चलिए इस पीरियड में आगे का पार्ट शुरू करते हैं, स्टोरी का आगे का पार्ट। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। मेला था ना, तो आप जानते हैं कि फेयर में, मेले में बैलून सेलर्स भी होते हैं, तो वहां भी उस मेले में भी एक बैलून सेलर था। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, और आप लोग जानते हैं कि बैलून सेलर के पास क्या होता है, एक पोल होता है, एक बांस डंडा होता है मोटा सा, उसमें वो अपने बैलून्स को बांधे रहता है और बैलून से इधर उधर जो है ऊपर को मतलब जो उड़ा करते हैं। तो ऐसे ही उसी का वर्णन है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी पोल पकड़े हुए खड़ा था। ए मैन स्टूड मतलब व्यक्ति खड़ा था। कैसे खड़ा था? होल्डिंग ए पोल, एक पोल को पकड़े हुए, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। येलो मतलब पीले, रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरे, पर्पल मतलब बैंगनी गुब्बारे उससे बंधे हुए थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उड़ रहे थे। तो उस पोल को पकड़े हुए वो खड़ा हुआ था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, बच्चे को बड़ी सरलता से इन सब चीज़ों ने आकर्षित कर लिया। उन गुब्बारों ने, रंग बिरंगे गुब्बारों ने, बैलून्स ने सिंपली कैरीड अवे माने सरलता से आकर्षित कर लिया। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, वो ग्लोरी जो थी, वो जो ब्यूटी थी, गुब्बारों की जो सुंदरता थी, ग्लोरी थी, ग्लोरी मतलब सुंदरता, ब्यूटी, और रेनबो ग्लोरी वो इंद्रधनुषी सुंदरता थी। अब बच्चों, रेनबो आपने देखा होगा आकाश में, रेनबो में कितने रंग होते हैं आपको पता होगा, और ये आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास भेजिएगा जान करके कि रेनबो में कितने रंग होते हैं। ये आपको बताना है मुझे, ये आपका होमवर्क है। तो इंद्रधनुषी जो ग्लोरी थी, जो सुंदरता थी, उसके द्वारा बच्चे को आकर्षित कर लिया गया। भाई वो आकर्षित हो गया। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। टू पजेस का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। वह उन सबको, यानी बच्चों क्या होते हैं, जब गुब्बारे बहुत आकर्षक होते हैं, और जब बच्चा जो होता है, जो बच्चे होते हैं, तो मेले में क्या होता है, अगर एक गुब्बारा लेकर दो तो वो कहते हैं अभी और चाहिए, वो बहुत सारे गुब्बारे लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा क्या चाहता था? फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एक बहुत बड़ी उसकी डिजायर थी, उससे भरा हुआ था वो, और वो उसकी डिजायर क्या थी? टू पजेस देम ऑल, माने वो सब जितने गुब्बारे थे वो कहता था ये सब हमको चाहिए। वो सभी लाल, हरे, पीले, बैंगनी जितने गुब्बारे थे वो सब गुब्बारे चाहता था। टू पजेस देम ऑल, उसकी इच्छा थी। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था। न्यू मतलब सेकंड फॉर्म है नो की। वेल न्यू मतलब अच्छे से जानता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता कभी नहीं खरीद देंगे द बैलून्स, गुब्बारे। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स गुब्बारे उसे कभी नहीं खरीद देंगे। बिकॉज दे वुड से, वो जानता था कि वे यही कहेंगे, उसके पेरेंट्स यही कहेंगे। क्या कहेंगे? He was too old to play with such toys. इस माने वो ऐसे खिलौनों से खेलेगा, इतना बड़ा हो गया है और ये गुब्बारे खेलेगा तू? माने गुब्बारे न दिलाने का उनके पास यही एक प्ली था। उसने सोचा पेरेंट्स यही कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो, गुब्बारा मांगते हो, गुब्बारे पे पैसा खर्च कराओगे। तो
ये सोचते हुए वॉकड ऑन फार्दर, वो बच्चा जो था आगे बढ़ गया, इंतजार नहीं किया, फिर आगे बढ़ गया। फिर आगे क्या देखा, आप जानते हैं कि भाई फेयर में, मेले में तो बहुत खेल तमाशे आते हैं। तो आगे उसने क्या देखा, अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक। स्नैक चार्मर कौन होता है? सपेरा। मेले में आपने सपेरा भी देखा होगा, वो खूब बीन बजाता है सांप के आगे, तो वही। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक सपेरा फ्लूट, उसकी वो जो बीन बजाता है, फ्लूट बीन को कहते हैं, जो बीन बजाता है, बड़ी सी बांसुरी जो होती है, खूब लंबी सी, लंबी पाइप वाली। तो बीन बजाता हुआ खड़ा हुआ था। स्टूड प्लेइंग माने स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक, सांप के सामने बीन बजाता हुआ खड़ा था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, और सांप जो था वो बास्केट में क्वाइल के रूप में बैठा हुआ था। आप जानते हैं क्वाइल, देखा है आपने? क्वाइल जानते हैं? इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उसका जो हेड था, किसका? स्नैक का, सांप का, वो उठा हुआ था बड़े ही ग्रेसफुल बेंड, माने बड़े ही आकर्षक झुकाव के साथ। बेंड कहते हैं झुकाव को, जैसे ये झुकाव, तो आकर्षक झुकाव के साथ उठा हुआ था, जैसे कि लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि स्वान की गर्दन होती है। स्वान की गर्दन आप देखा, हंस देखा आपने माता सरस्वती का वाहन हंस देखा, हंस की गर्दन कैसी होती? तो उसी तरीके से वो अपना जो था हेड उठाए हुए था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और उसके जो इनविजिबल ईयर्स थे, अदृश्य कान। आप सांप के कान दिखाई पड़ते हैं? सांप के कान होते हैं? अब आप बताइएगा सांप के कान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इनविजिबल ईयर्स, उसके अदृश्य कानों में म्यूजिक जो था, माने वो जो फ्लूट जो स्नैक चार्मर बजा रहा था, उसका म्यूजिक उसके कानों में वैसे ही उसी आवाज के साथ पड़ रहा था जैसे कि पानी की कलकल की आवाज होती है, कोई झरना होता है, वाटरफॉल, इनविजिबल वाटरफॉल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, कोई दिखाई ना पड़ने वाला वाटरफॉल, कोई समझ लो कि अदृश्य वाटरफॉल है, झरना है, और उसकी कलकल की आवाज जो निकल रही हो और अपने कानों में पड़ रही हो, ऐसे ही उसके कानों में वो मतलब आवाज जा रही थी, वो चुपके से सुन रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की ओर गया। वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर, सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसे याद आ गया, लेकिन यह सोच करके कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था। हैड फॉरबिडन माने मना किया था उसको, हिम मतलब उसको, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे म्यूजिक को, कोर्स मतलब रफ, ऐसे रफ म्यूजिक को सुनने से मना किया था। एज द स्नैक चार्मर प्लेड, जो सपेरे लोग बजाते हैं। कभी कहा होगा उसके पेरेंट्स ने कि बेटा, सब ये जो सपेरे लोग होते हैं, जो स्नैक चार्मर्स होते हैं, इनका जो संगीत होता है बहुत भद्दा होता है, बहुत रफ होता है, इसको नहीं सुनना चाहिए। तो उसे ये बात याद आ गई। तो ये बात याद आने के कारण क्या किया उसने? ही प्रोसीडेड फार्दर, वो वहां रुका नहीं, म्यूजिक नहीं सुना वहां चार्मर का, और आगे बढ़ गया। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ गया, फार्दर मतलब आगे बढ़ गया। प्रोसीडेड फार्दर, आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब बच्चों, जो आप मैंने और एक चीज जो मेले में हर साल आती है, आप भी देखते हो, मेला जाते हो, और वो क्या? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब यहां पर क्या है? एक काइंड ऑफ बिग व्हील स्विंग, एक काइंड ऑफ बिग व्हील स्विंग, पहिए वाला झूला जो बहुत बड़ा होता है, खूब ऊंचाई से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वो झूला जो
बड़ा वाला पहिए वाला झूला था वो पूरे वेग से घूम रहा था, फुल स्विंग में था, पूरे वेग में था। Men, women and children carried away in a whirling motion. Men मतलब पुरुष, women मतलब स्त्रियां, and children मतलब बच्चे। whirling motion मतलब घूर्णन गति, वृत्ताकार गति से वे ऊपर जाते थे। shrieked and cried with dizzy laughter, और खुशी के साथ चीखते चिल्लाते थे, अपनी खुशियां प्रकट करते थे, खुशी प्रकट करते थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको एकटक देखा। बच्चा क्या करता था, बच्चे ने क्या किया, बच्चा उनको एकटक देखता था। बच्चे ने उनको एकटक देखा माने देखा तो देखता ही रहा। वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने बड़ी साहस से भरी हुई रिक्वेस्ट की। और वो रिक्वेस्ट क्या थी जानते हो? क्या कहा उसने, बच्चे ने? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अपने फादर मदर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, झूलना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था उसको कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर देखने के लिए वो मुड़ा। टर्न मतलब मुड़ा, टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। माने बच्चा हुआ क्या, जब बच्चा उस जाइंट व्हील, उस राउंड अबाउट को जो देख रहा था, पहिए वाले झूले, बड़े पहिए वाले झूले को जब देख रहा था एकटक, तो वो उसको देखता रहा और उसके पेरेंट्स आगे बढ़ गए, और बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ गया। तो इसीलिए उसको कोई, जो उसने रिक्वेस्ट की उसका कोई उत्तर भी नहीं उसको मिला, और जब माता पिता की ओर देखा मुड़ करके तो वो भी नहीं दिखाई पड़े। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके आगे वे नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए वो दोनों तरफ मुड़ा, दाएं बाएं मुड़ा। ऑन आइदर साइड मतलब दाएं बाएं मुड़ा, दोनों तरफ। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। वे कौन? उसके पेरेंट्स, चाइल्ड के माता पिता। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पीछे भी नहीं दिखाई पड़े। साइन माने कोई उनका साइन, कोई मतलब जो है चिन्ह नहीं मिला, नहीं दिखाई पड़े उसको। तब क्या हुआ? ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। ड्राई थ्रोट माने अब माता पिता खो गए तो बच्चा घबरा गया, तो उसके सूखे गले से के अंदर से एक चीख उमड़ पड़ी। डीप क्राई रोज, राइज माने उठना, रोज मतलब उठी मतलब उमड़ी। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसने क्या किया, अपने शरीर पर झटका लगाया। जर्क मतलब झटका। बच्चे हाथ पैर जब परेशान होते हैं तो क्या है, हाथ पैर इधर उधर फेंकने लगते हैं ना, बढ़ाने लगते हैं, झटका देने लगते हैं। तो ऐसे ही वो झटके के साथ ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पर खड़ा हुआ था वहां से भागा। क्राइंग इन फियर, क्राइंग इन रियल फियर, असली भय के साथ चिल्लाता हुआ भागा। मदर फादर, यही चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू ढुलक आए। रोल्ड डाउन माने ढुलक आए,
आंखों से आंसू निकलते तो ढुलक कर नीचे आ जाते ना, तो आंखों से आंसू, उसकी आंखों से आंसू ढुलक आए। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, गरम गरम आंसू थे, हॉट मतलब फियर्स, भयंकर, ऊपर से नीचे तक ढुलक आए। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो चेहरा था वो भय से ऐंठा हुआ था, भय से ग्रसित था बिल्कुल। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक स्ट्रिकन मतलब डरा हुआ, भय से ग्रसित। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, भय ग्रसित वो बच्चा रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागा, देन टू द अदर साइड, फिर दूसरी तरफ भागा। हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, हाइदर एंड दाइदर मतलब इधर उधर सभी दिशाओं में भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे ये पता नहीं था कि कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ये सोचते हुए सब तरफ भागा। मदर फादर ही वेल्ड, और वो विलाप करता था। क्या विलाप करता था? फादर मदर, मदर फादर, यही विलाप करता था। हिज येलो टर्बन, वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए था। कौन कौन बांधे हुए था पगड़ी? वही बच्चा, उसके सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी। तो हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी जो बंधी हुई थी, बांधे हुए था, वो केम अनटाइड मतलब मैली कुचैली हो गई, अनटाइड मतलब मैली। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े जो थे वो कैसे हो गए? वे भी गंदे हो गए, उनमें मिट्टी लग गई। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे का पार्ट फिर पढ़ेंगे कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।